हेलो गाइस। ओम मनीपत में हम वेलकम टू माय चैनल स्प्लशी सोल टैरो। तो मैं आज आपके सामने एक पिकअप आई रीडिंग लेके आया हूँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, आपके क्रश, आप जिस पर्सन से नो कांटेक्ट में, उसके बारे में। सबसे पहला पाइल ये है पर्पल पाइल, सेकंड है रेड पाइल, ओके, एंड थर्ड है, इसको भी पर्पल पाइल बोल लो यार, इसको ब्लू पाइल बोल लो, पिंक पाइल, इसको रेड एंड इसको पर्पल पाइल बोल लो। ठीक है, आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है आप 1 मिनट दिमाग बिठा के सबसे चूज़ कर लीजिए। एंड एट द एंड मैं आपको लास्ट में ना ऑरेकल कार्ड से भी आपको रीडिंग दूंगा। तो मेरे पास 3 डेक है, लवर्स ऑरेकल एंड मोनोलॉजी है एंड नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से मैसेज आपको दूंगा। तो टेंशन मत लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पाइल, जो कि जिन्होंने ब्लू पाइल चूज़ करी थी। ओके, उनके लिए मैं कार्ड्स पुल आउट कर रहा हूँ। पाइल नंबर 1, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही है पाइल नंबर 1 के लिए? आपके पर्सन की क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स, आपको मैं कार्ड्स दिखाऊंगा अभी आराम से, ठीक है। प्लीज, ओ माय गॉड, आपका पर्सन तो देखो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो पाइल 1 है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका पर्सन है, देखो बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। कितना प्यारा, देखो तब तुम बताओ तुम्हारा इंसान तुमसे प्यार क्यों नहीं करता होगा। ये पाइल जो भी देख रहा है, आए देखना तुमसे रेजोनेट होती है कि नहीं। पक्का है तुम्हारा हो रहा है आने वाले 11 हफ्तों में। सबसे पहले तुम्हारे और तुम्हारे पर्सन के नेम्स के लेटर्स बता देता हूँ मैं, क्या आ सकता है। एस आ सकता है, आई आ सकता है, डब्ल्यू आ सकता है, ए आ सकता है, डी आ सकता है, एम आ सकता है, पी आ सकता है, के आ सकता है, सी आ सकता है, एल आ सकता है एंड आर आ सकता है एंड ई भी आ सकता है। एंड देन इसके बाद जोडियक साइन में बोलूँगा लीब्रा मोस्ट प्रोमिनेंट है। बहुत सारे मेजर अरकान है तो सब साइन मानो। एंड एरीज लियो सैज मोस्ट प्रोमिनेंट एंड स्कॉर्पियो। एंड इसके बाद है कैप्रिकॉन या बाकी मेजर्स हैं। एंड इसके बाद जेमिनी 2। एंड देन इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले ना, जो तुम्हारा पर्सन है ना, उस इंसान ने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स पे, चीज़ों को लेके ना यहाँ पे सरेंडर कर दिया है। एंड वो रीबर्थ लेना चाहता है, चीज़ों को लेके सब एक चीज़ें न्यू स्टार्ट करना चाहता है। एंड उसी चक्कर में ना आने वाले 11 हफ्तों में आपको जाके ना यहाँ पे जस्टिस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। उससे पहले मुझे नहीं दिखाई दे रहा जस्टिस मिलते हुए। 11 वीक्स लग जाएंगे आपको। वो पर्सन एक राह पे चल रहा है, बंदा अपने आप रीबर्थ ले रहा है, भगवान पे छोड़ दिए। वो आपसे बहुत ट्रू लव करता है एंड थोड़ा सा भाग रहा है। देखो आपसे वो इंसान थोड़ा सा ना, ये मैच्योर पाइल नहीं है। आपका जो पर्सन है ना, वो मैच्योर नहीं है। अगर चीज़ें वो मैच्योरिटी के साथ डील करे ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाती है। वो चीज़ें मैच्योरिटी के साथ तो डील कर नहीं रहा, सिर्फ एक भाग रहा है, एक पैशन एनर्जी है उसके दिमाग में ना कहीं चलता है, यार मुझे मिल जाएगा, क्यों मैं इस लड़के के पीछे जाऊँ, क्यों इस लड़के के पीछे जाऊँ। तो वाइस वर्सा एनर्जी से मिलना, तो उसके दिमाग में वही चलता रहता है। बट एट द एंड उसको ये समझ नहीं आ रहा अभी के लिए ना कि आप उससे जुड़े हुए हो, वो है एंड आपके बारे में ना बहुत अच्छा फील करता है। देखो उसको ना दिखता है कि आप उसके ना एक ऐसे इंसान हो जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी ना सक्सेसफुल हो सकती है। एंड ऊपर से अगर कार्ड देखा जाए, उसको कहीं ना कहीं देखो फैमिली का प्रॉब्लम लग रही है। कि फैमिली की प्रॉब्लम रहेगी, फैमिली को मैं कैसे सुलटाऊंगा, कैसे समझाऊंगा, उसके दिमाग में ही चल रहा है। उसको दिखता है कि आपके पास जो डिसिप्लिन है, जो आपके पास सक्सेस है ना, उसके चक्कर में सेल्फ सफिशिएंसी उसको मिल सकती है। वो अकॉम्प्लिशमेंट है ना, आप उसकी पूरी कर सकते हो। वो जो लग्जरी है, वो डिसिप्लिन है, उसको सब कुछ मिल सकता है। आप उसको काइंड ऑफ गुड लक हो। मुझे कहीं ना लोगों के लिए ना ये आ रहा है कि आपकी जो फैमिली है ना, ये आपके पर्सन की फैमिली से बहुत ऊंची है इन टर्म्स ऑफ पैसा खानदान में। इसको कहीं ना कहीं लगता है कि वो सॉलिटरी प्लेजर्स, आप समझ रहे हो मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ 18+ वालों के लिए। ये जो सॉलिटरी प्लेजर्स है ना, वो उसको सिर्फ आपसे ही भरपूर मिलेंगे। मतलब उसको ऐसा लगता है कि रिलैक्सेशन, वो एक लेजर होता है, एक इन्जॉयमेंट होता है, एक सूदनेस होती है ना रिलेशनशिप में। वो ग्रेटिट्यूड वो फील करता है, वो आपके थ्रू करता है। एंड वो तो आपको एक फैमिली की
तरह दिखता है। स्पाइरल 1 वाले के लिए ना मुझे फैमिली ही दिखाई दे रहा है। एंड ऊपर से वो ना एक बाउंड्री सेट करके बैठा है अपने दिमाग में ना। वो जब तक बाउंड्रीज सेट करके बैठेगा तब तक ये ड्रामेबाजी चलती रहेगी आप दोनों के बीच में ना। एक खुल के आपसे बात नहीं कर, अपने खुल के इमोशंस नहीं रख रहा, उसको ना आपसे बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस बिठा के बैठा। एक सेल्फ डाउट है अपने आप पे कि रिलेशनशिप चलेगा कि नहीं चलेगा। एक रिस्ट्रिक्शन लगा के बैठा है आपके ऊपर अपने और उस चक्कर में रिस्ट्रिक्शन लगा के बहुत मेंटल ब्लॉकेजेस उसके दिमाग में चल रहे हैं, उसके दिमाग में मेंटल ब्लॉक्स हैं। तो इसलिए चक्कर में वो एक्शन नहीं ले पा रहा आपकी तरफ ना। उसको लगता है कि अब मुझे ना थोड़ा सा इंक्रीमेंटल अप्रोच आपकी तरफ रखनी चाहिए। हेजिटेंट है आपके पास आने में ना, एंड डर भी है, एंड तो है ही है, अनसर्टेन हो रहा है, ओवरवेल्म हो रहा है, एनालिटिकल माइंड नहीं कर पा रहा। यहाँ पे उसको एनालिटिकल माइंड करने की ज़रूरत है। एंड मुझे ऐसा लगता है आपका पर्सन आपको लेके 2 महीने में आएगा आपके पास एंड आके डिसीजन लेगा। उसका दिल में ये है चीज़, बिकॉज यहाँ पे कहीं मानो कि उसको जॉय एंड जो ग्रेटिट्यूड मिलता है ना वो सिर्फ आपसे ही मिलता है। जो अनकंडीशनल लव दिखता है उसको आपसे मिलता है। और उसको ये 2 महीने के अंदर, जो आने वाले 2 महीने हैं ना, उसको समझ आ जाएगा जो इमोशनलनेस है, फुलफिलमेंट जो होती है वो आपसे ही होती है। कम्युनिटी भी उसको दिखता है कि भाई आप हो तो आप हर चीज़ हैंडल कर लो, चाहे उसकी फैमिली हो चाहे आपकी फैमिली हो, आप बहुत ईजिली हैंडल कर लोगे एंड सुकून मिलता है उसके दिमाग में। मैं 36 लोगों के पास जाके बात भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, वो सुकून नहीं मिलता जितना उसको सुकून वो आपसे मिलता है। इमोशनल फुलफिलमेंट, जैसे मैंने बोला, आप उसके कहीं ना कहीं लक्की चार्म हो, वो जो ब्लेसिंग्स है ना उसको वो आपसे ही मिलती है और किसी से नहीं मिलती ब्लेसिंग्स। एंड वो इस चीज़ को लेके एक न्यू शुरुआत कर रहा है, उसके दिमाग में है। वो जो न्यू बोलते हो ना, वो न्यू शुरुआत कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है। एक सब कुछ एक न्यू स्टार्ट कर रहा है, पॉसिबिलिटी कर रहा है न्यू बिगनिंग की ना आपके साथ। वो ट्रस्ट आप पे जता रहा है, इनोसेंस आपके अंदर देखता है, वो रिस्क लेने का सोच रहा है। भाई एक बार तो यार इसको नहीं मैं छोड़ सकता। पास्ट मैंने कितने लोगों को छोड़ दिया अपनी हरकतों की वजह से, एंड अब करेगा। उसको क्यूरियोसिटी होती है आपके बारे में जानने में ना, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। एंड ऊपर से मैं ये बोलूँगा प्लेफुलनेस वाली एनर्जी, एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी है। एंड ऊपर से बहुत ओपन माइंड है। उसका इंस्टिंक्ट बोल रहा है यार इस लड़की के साथ मेरा सब कुछ है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं। वो स्पॉन्टेनियस फीलिंग में है, एक ओपन माइंड करना चाह रहा है आपके साथ ना, और एक न्यू बिल्कुल स्टार्ट कर ही रहा है। जितना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आप लोगों के लिए, वो एक न्यू स्टार्ट है ही है गाइस। और उसके अलावा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे। इसलिए 2 महीने हैं, सरेंडर करके बैठा है, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार पाइल 1 वाले मेरे पीपल, टेंशन मत लो। उसको बस कहीं ना कहीं वो फैमिली का ही डर बिठा के बैठता है। एंड उसको ऐसा लगता है कि जिस तरीके की मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको चाहिए ना, वो चीज़ें उसको आपसे मे बी मिल ना पाए। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस एक लड़के से बहुत होती है ना, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना कर पाए। उसके दिमाग में ऐसी चीज़ है, प्यार भरपूर है उसका यहाँ पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत भी कर रहा है। बट जो एक लेवल ऑफ थिंग है ना, वो बहुत सोचता है फ्यूचर का, आप रह पाओगे कि नहीं उसके साथ, वो चीज़ें उसके दिमाग में हैं। ठीक है, तो बैलेंस बनाएगा, 2 महीने का टाइम लगेगा। तो मैं ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है मेरे गाइस, तो ऐसा मत सोचो, सब चीज़ें सही होंगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगी। सिर्फ तुम्हें भरोसा करने की ज़रूरत है, अपने आप पे भरोसा करो, इस इंसान पे भरोसा करो, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो। ये आपके लिए रीडिंग थी। अब मैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड से ना मैसेज निकाल दूँ। ऑरेकल कार्ड से मैसेज क्या आ रहा है, सबसे पहले मैं मोनोलॉजी से निकालता हूँ। मोनोलॉजी से देखते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, मुझे मोनोलॉजी से बताइए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, मोनोलॉजी से क्या आ रहा है आपके लिए। मोनोलॉजी से ये आ रहा है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम वैक्सिंग मून। तो जो आप दोनों की एनर्जी है ना, वो मोमेंटम में आएगी, वो इंसान आपके पास आएगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, आप टेंशन ना ले लीजिए। जो एनर्जी है वो मोमेंटम लेगी, आपको बहुत अच्छे से मज़ा आएगा, बहुत डीपली एंड स्टेडली बहुत अच्छे से चीज़ें सेटल्ड होंगी। ओके, एंड देन उसके बाद है इससे देख लेते हैं नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल के लिए। मेरे पाइल नंबर 1 मेरे पीपल, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल, ये है इट्स नॉट एज इफ़ यू नीड एनीवन
आपके अगर दिमाग में भाई मैं सब कुछ छोड़ दूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है। फॉर एज आप मतलब इसकी गाइडेंस ये है कि जितना आप सोचोगे ना अपने दिमाग में इंसान के बारे में, फॉर एज लॉन्ग एज यू विश टू कीप देम इन योर लाइफ, हुएवर दे मे बी, अंडरस्टैंडिंग देम एज अपोज टू चेंजिंग देम विल वाइडली इंप्रूव द चांसेस दैट दे विल विश टू कीप यू इन देयर लाइफ। ऑन द अदर हैंड यू आर प्रेटी मच स्टक विद मी। अगर आप सोचोगे ना इस इंसान को, जब तक आप इसको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हो आप रख लोगे। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया ना कि इस इंसान को मैं छोड़ दूँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ, सब कुछ आप पे है। वो इंसान नहीं छोड़ना चाह रहा आपको। वो देखो, हर इंसान टाइम लेता है, हर इंसान चीज़ें लेता है। वो इंसान टाइम ले रहा है, आपके पास आएगा, चिल करो थोड़ा सा, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। वो भी चाहता है आपकी ज़िंदगी में। सब कुछ डिसीजन ना आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में। आप देखो, ओ भाई गॉड, आप देखो वो चीज़ें सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगी अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। जिसके बाद मैं लवर्स ओरेकल से निकाल दूँ। लवर्स ओरेकल से क्या आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये लेंगे आपके लिए, आ रहा है माई बिलव्ड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअल वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। आप दोनों फिजिकली अपार्ट हो, बट एक जो हो ना स्पिरिचुअलिटी, आप दोनों कनेक्टेड हो। लव वहीं पे पोर होता है, वहीं पे ट्रांसेंड होता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता। अगर आपको लगता है स्पेस एंड टाइम से दूरी आ जाए, तो नहीं, ट्रांसेंड लव करते रहोगे, एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते रहोगे, तो लव आता रहेगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होता रहेगा। तो गाइज यही थी पाइल वन वालों के लिए रीडिंग। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो भी ले सकते हो। अगर आपको मेरी मेंबरशिप लेनी है, मेंबरशिप का बहुत मस्त है, मेंबरशिप बहुत 119 रुपये में ले सकते हो। बहुत सारे आपको 5 क्वेश्चन फ्री में मिलेंगे महीने के, तो आप वो ले सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर। ओम मनी पद्मम। आपसे मिलते हैं एक न्यू रीडिंग में एक न्यू टॉपिक के साथ। अब आते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी रेड डेक चूज करा था। ओके, अब उनके लिए, आपके पर्सन के लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आपके पर्सन की, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज आ रही हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ओह, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। अगर तुमने मेंबरशिप लेनी है 119 रुपये में भाई, तो मेंबरशिप ले सकते हो मेरी, बहुत सही में मिल रही है तुमको, बहुत इजीली मैनर में। ओके, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। बंदे को रेस्ट चाहिए, ठीक है, क्लियर कट बोलूँगा, 2 से 3 महीने लगेंगे, 5 मंथ्स बोलूँगा, 2 से 5 मंथ्स के बंदा बीच में ऑटोमेटिकली आ जाएगा तुम्हारे पास। अब इसको रेस्ट, काम, पीस सब कुछ चाहिए। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा, अभी तुमको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो, सैज कंफर्म है यहाँ पे। लीब्रा है, कैंसर है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तीनों। मुझे यहाँ पे एयर साइन कम दिखाई दे रहा है, मे बी पॉसिबिलिटी, सॉरी एयर है तो यार 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। लीब्रा है, लीब्रा में बोल ही चुका हूँ, आ ही चुका ना, तो यही है गाइस साइन। ओके, एंड देन इसके बाद नेम्स के लेटर बता देता हूँ। सी आ सकता है, पी आ सकता है, एस आ सकता है, आई आ सकता है, एन आ सकता है, जी आ सकता है, एच आ सकता है, टी आ सकता है, ए आ सकता है, एंड इसके बाद ओ आ सकता है, एफ आ सकता है, सी आ सकता है, पी आ सकता है, जेड आ सकता है, क्यू भी आ सकता है, ठीक है। एंड देन इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो आपका पर्सन है ना, वो आपसे भाग रहा है, एंड वो जब तक भागता रहेगा ना तब तक उसी का फॉल्ट होगा। सिर्फ भागने वाली फीलिंग में अपने आप को ना सेल्फ इम्पोर्टेंस दे रहा है, एक बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड करके बैठा है। तो वो इंसान अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड करके बैठा है। जब तक वो सेल्फ सेंटर्ड वाली पोजीशन में होगा ना, तब तक इसका बेड़ा पार नहीं होने वाला। यानी आपको याद करता रहता है, स्ट्रॉन्ग है, रोज है कि रोज आपको बहुत गंदा याद करता है। इसको अपनी ज़िंदगी ना एडवेंचर में चाहिए, पैशनेट चाहिए। इसका दिल में आता है कि भाई मैं कमिटमेंट किसी को मत करूं, फ्रेंड जोन में डाल के रखूं या बेंचिंग पर डाल के रखूं, सामने वाला बस मेरे अकॉर्डिंग चलता रहे और मैं ही करूं। और इम्पल्सिवनेस वाला इतना इसका गंदा नेचर हो चुका है, इम्पल्सिव इतनी जल्दी होता है इसको खुद ही समझ नहीं आता। सिर्फ बरकरार दिखाने के लिए मूवमेंट, पता इसका दिल में क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, तुम्हारा हटा नहीं पा रहा। अगर मान लो किसी न्यू पर्सन के पास जाता है, न्यू पर्सन में तुमको देखता है, हर जगह जब तुमको देखता है वो तुमको नहीं मिलता तो फिर पागल हो जाता है, वो आगे बढ़ता है।
दोस्त बनाओ इसको। सबसे पहले तुम्हारा फॉल्ट ये कि तुम उसको ना बनाना चाहते हो कि वो बॉयफ्रेंड पति सब कुछ नहीं, पहले यहाँ पे दोस्त करो। वो जो रिचुअल होता है ना दोस्त का, चीज़ों को बाहर जाके मिलो, डेट वगैरह पे जाओ, इमोशनल एक्सप्रेस करो। तुम में ना, तुम एक दूसरे को वल्नरेबल नहीं हो एक दूसरे के लिए, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो वल्नरेबल है ना तुम वल्नरेबल, जो मेरे व्यूअर हो। तुम्हें पहले वल्नरेबल होना पड़ेगा, वल्नरेबल हो सबसे पहले। वल्नरेबल होगे तो चीज़ें बहुत बेटर होएगी तुम्हारे लिए। वल्नरेबल हो यहाँ पे, जितना ये बोलूँगा मैं तुम्हें, वल्नरेबल हो। ऊपर से यार यहाँ पे तुमको ना जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा, वो तुम्हारी पास्ट की मेमोरीज तुम लेके रो रहे हो, वो इंसान पास्ट की मेमोरीज को लेके रो रहा है। एंड ऊपर से ना देखो जजमेंट मिलेगा विद जस्टिस। अगर मैं कार्ड्स देखूँ ना, तुम कार्ड्स देखो यहाँ पे कितने प्यारे कार्ड्स है, जजमेंट विद जस्टिस, विक्ट्री, 2 ऑफ कप्स। तुम्हारी तरफ वो प्यार एक्शन लेने का भी सोचता है अगर तुम कार्ड्स पे देख के बैठो। एंड नाइट ऑफ कॉइन्स है। आने वाले 2-4 महीने में जब वो रेस्ट पीरियड में है, वो अपने करियर के बारे में सोचेगा। अगर तुम्हारे सामने सारे कार्ड्स रख दूँ ना, तो एक कार्ड्स है, वो इंसान अपने रेस्ट, करियर वगैरह सब के बारे में सोचेगा एंड उस पर फोकस भी करेगा। बट उसके लिए उस इंसान को समझना भी तो चाहिए, वो इंसान समझे भी तो देखो तुमको। वो इंसान समझने को ही तैयार नहीं है तुमको लेके ना, वो इंसान प्रैक्टिकली हो रहा है। वो चाहता है कि वो चीज़ हो ना, सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग हो, उसके अकॉर्डिंग हो, वो जैसा चाहे वैसा हो। जो वो नहीं चाहता वो तुम ना करो। बट ऐसा भी तो नहीं ना पाबंद। तो 2 महीने में वो फ्लक्चुएट होगा, तुमसे प्यार के बारे में सोचेगा, प्यार करेगा तुमसे, उसकी टेंशन मत लो। प्यार करेगा। ये 2 ऑफ कप्स, यहाँ 2 ऑफ कप्स ये एक्शन लेगा। वो भी देखो तुमसे वो सब कुछ जॉयस, वो वरीनेस, वो सब कुछ हटाना चाहता है, तुमको अपना लक्की चार्म बनाना चाहता है, और तुम हो भी। एंड तुम दोनों के बीच में जो चल रहा है ना, वो काइंड ऑफ अ कार्मिक लेसन चल रहे हैं एक तरीके को मान के चलो। एक्शन लेगा, आएगा, विक्ट्री मिलेगी। तो मुझे लगता है ना, और जो मुझे ना 6 ऑफ वैंड्स, अगर तुम देखोगे नॉर्मल ट्रेडिशन राइडर वेड में, शादी का बंदा एक घोड़ी पे बैठा होता है, शादी के लिए आ रहा है। तो अगर तुम देखो 4 ऑफ वैंड्स शादी का होता है, तो 6 ऑफ वैंड्स तो भाई बंदाज होता ही होता है शादी का, मोस्ट प्रोमिनेंट। विक्ट्री मिलेगी। तुम सिर्फ यहाँ पे तुम थोड़े से एफर्ट्स लो, तुम अपने एफर्ट्स लोगे, तुम्हारे लिए बहुत बेटर रहेगा। वो एफर्ट्स लेगा, उसके लिए बहुत बेटर रहेगा। यही बोलूँगा। जस्टिस प्रिवेल होगा। मैंने पहले ही बोला, जजमेंट अकॉर्डिंग टू तुम्हारे डीड्स के हिसाब से होता है। जजमेंट तभी होता है जब तुम्हारे डीड्स के हिसाब से हो। तो जजमेंट प्रिवेल होगा। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे प्रिवेल होगा। और ऊपर से मैं यही बोलना चाहूँगा यार, एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स बनो। तुम ना, पता तुम दोनों की यादों में इतना कुछ हुआ है। सॉरी गाइस, बीच में कॉल आ गई थी, तो मैं यहाँ से दोबारा रिज्यूम कर रहा हूँ। सो जजमेंट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रिवेल होगा। जैसा मैंने पहले ही बोला कि जजमेंट आपको मिलेगा। एंड चीज़ों को लेके ना, कॉल बार बार ही आती रहती है यार मोबाइल पे। एंड जजमेंट आपको मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखो वो इंसान थोड़ा ना प्रैक्टिकल हो रहा है, उसको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। थोड़ा फ्यूचर को लेके चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेगा ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। वो बंदा ना आपको बहुत सारा एक्सपेक्ट करता है, वो चीज़ें सिर्फ शो नहीं करता। उसके दिल में ना आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारी। वो सब कुछ आपसे एक्सपेक्ट करता है। अगर आप बोले ना, अगर एक बार आप सिर्फ हल्का सा अपना रवैया हल्का सा चेंज कर लो, उस पर एक बार तो झुको तो यार। वो सिर्फ इंसान बोलता है एक बार मेरे आगे लड़की झुके तो, हर वक्त डोमिनेट नहीं होता। सिर्फ एक बार झुकने वाली बात कर रहा है। आप हल्का सा झुको, हल्का सा वो वल्नरेबल हो, हल्का सा आप इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं बोलूँगा, बैलेंस करो। सिर्फ एक बार उसके आगे झुक के देख लो। ना झुकने के लिए आप तैयार हो, ना झुकने के लिए वो तैयार है। वो नहीं झुकेगा। देखो उसका बहुत हो गया, उसके पास की चीज़ों का भी ऐसा सिनेरियो है। तो झुकने के मूड में नहीं, हल्का सा आप झुक जाओ, बहुत बेटर होगा। आने वाले 4 मंथ्स के अंदर मैक्स बोलूँगा, चीज़ें सॉर्टेड आउट हो रही है आप दोनों के बीच में ना। उसको रेस्ट इन पीस चाहिए थोड़ा सा, नहीं तो वो अगर आप उसको रेस्ट इन पीस वो काम वाले फेज में नहीं डालोगे ना, नहीं तो वो रेस्ट इन पीस हो जाएगा वो इंसान आपकी ज़िंदगी से। तो यही बोलूँगा, थोड़ा सा वक्त दो, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। यूनिवर्स आपके साथ है, ये रिश्ता पूरा सोलमेट है। और मुझे फ्यूचरिस्टिक दिखाई दे रहा है शादी तक का। यही गाइस आपके लिए रीडिंग थी। अब मैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड से निकाल दूँ। सबसे पहले मोनोलॉजी से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर से मोनोलॉजी से देख लेते हैं क्या आ रहा है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून लियो। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ।
अगर आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ, कॉन्फिडेंस से बातें करो ब्लंटली, और बहुत प्यार से करो। ब्लंटली का मतलब रूड होके भाई मैं ही नहीं करती, वो नहीं करती, नहीं, प्यार से बातें करो, सब चीज़ें बहुत अच्छे से वे में वर्क करेंगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद इससे ले लेते हैं अपना द नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स ऑन द लव एंड कनेक्शंस है। एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट। आपको लगता है ना सामने वाला आपके बारे में नहीं सोचता, सामने वाला एफर्ट्स नहीं लेता, ठीक है, तो वो लेता है भाई। आपको लगता है कि दो टाइप के पीपल होते हैं, देर आर रियली ओनली टू टाइप्स ऑफ पीपल, दोज यू नो लव एंड दोज यू विल लव, ओके, अंटिल दिस ओनली वन टाइप ऑफ पर्सन दैट विल प्रॉब्ली हिट रिप्ले। देर दो इंसान के होते हैं, जो तो आपको अभी प्यार कर रहे हैं, जो आपको फ्यूचर में प्यार करेंगे, एंड आप उस इंसान को जानते हो यही इंसान है जो आपको फ्यूचर में भी प्यार करेगा और अभी भी प्यार करेगा। सो सब बेस्ट कर रहे हैं, अपना जितना बेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस कम करो, प्रॉबेबली से चीज़ें बेटर ही होंगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। एंड इसके बाद में इससे अपना इस ऑरेकल से निकालते हैं लास्ट, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये वाला प्यार सा मैसेज आ रहा है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्बेरेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। मोटा मोटा यही है कि पास्ट को रिलीज कर दो, उसको भूल जाओ, न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो रही है, उसको एम्ब्रेस करो बेसिकली, न्यू पॉसिबिलिटी हो रही है, फॉलो करो, फॉलो इट्स पाथ, जस्ट गो विद द फ्लो। देखो कितना प्यारा मैसेज है तुम्हारे लिए, है ना, बहुत प्यारा मैसेज, ठीक है। तो गाइस पाइल 2 वाले पीपल, आई एम सॉरी बीच में कॉल आ गया था, ये आपके लिए रीडिंग थी। आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सून एज पॉसिबल, एंड आपको मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियो में। तब तक ले टेक केयर, ओम मनी पद में हम गाए, बाय, सी यू। अब आते हैं पाइल नंबर 3 वालों के लिए। पाइल नंबर 3 का देखते हैं क्या आ रहा है। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी पर्पल पाइल चूज़ करी थी उनके लिए मैं कार्ड्स निकाल लूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइल नंबर 3, ठंड बहुत हो रही है, कार्ड्स भी निकाले नहीं जा रहे हैं गाइस। 3 4 5 6, तुमने अगर मेंबरशिप लेनी है तो मेंबरशिप भी ले सकते हो तुम, ओके। 4 5 6 7 एंड 8। मैं तुमको यही बोलूँगा, बॉटम ऑफ द 3 ऑफ स्टाफ्स, 3 ऑफ स्टाफ मतलब 3 ऑफ वैंड्स, वो तुम्हारी तरफ एक्शन लेगा, उसने ठान लिया है, तुम्हारी तरफ आने का सोच रहा है, थोड़ा एटीट्यूड में बोल सकते हो, ओके, आ जाएगा। मतलब ये तीनों पाइल जो आई है, तीनों पाइल यस आया, आंसर यस है, तो ये बंदा आएगा, एक्शन लेगा, ठीक है। और मैं एक कार्ड लूँ बिकॉज 8 मैंने 5 ऑफ कप्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैं वो बता देता हूँ कि ज़ोडिएक साइंस क्या है। ज़ोडिएक साइंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लिब्रा बिकॉज बाबा सेम कार्ड्स आ रहे हैं, एंड पाइसेस है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड इसके बाद जेमिनी है, एंड इसके बाद सैजिटेरियस है, एंड स्कॉर्पियो है। यहाँ पे यही है, मुझे ज़ोडिएक साइंस यही दिखाई, 3 ऑफ स्टाफ्स है, एरिस। तो आपको यही बोलना चाहूँगा, नेम्स के लेटर बता दूँ, ओ आ सकता है, एल आ सकता है, एम आ सकता है, पी आ सकता है, आर आ सकता है, ए आ सकता है, सी आ सकता है, एस आ सकता है, आई आ सकता है, डब्ल्यू आ सकता है, टी आ सकता है, एच आ सकता है। तो सबसे पहले जो आपका पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा परेशान है और इस महीना भी आपसे सैडेंड ही रहेगा, बट इंसान की नवाब फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। तो जो इंसान है आपका पर्सन है, इसकी नवाबी तो देखो घटने से रही। इंसान अपने एटीट्यूड में, वो स्टबन वाले नेचर में, बट उस इंसान की मनो ना, अगर वो इमोशंस में अगर डुल जाए वो इंसान, तो वो अपने साइकिल्स में उसमें नहीं रह पाएगा ना। तो उसको अपनी साइकिल, वो जो उसका होता है एक आउटगोइंग चीज़, उसका बिहेवियर बोल लो या कुछ भी तुम बोल लो, वो तो उसको रखना है ना यार, वो भी जायज़ है ना। वो इंसान तो उस चीज़ को रखने में भी कि उसका ऐसा दिल करता कि मैं एक पर्टिकुलर साइकिल, एक रूटीन में रहूँ, वो आउटगोइंग रहूँ, मुझे इतना ना हो। उसको स्ट्रेस हो रहा है ऑफिस वगैरह काम से करके, जो भी बिजनेस से आता है उसको प्रॉब्लम होती है भाई, बहुत घंटा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उसको, पर 23 घंटे ज़रूर फ़र्क पड़ता है उसको। एंड ऊपर से ये बोलूँगा कि जो इंसान है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखा है, मतलब पेशेंस बना के रखा है कि सही टाइम आने पे मैं डिसीजन लूँगा जो मुझे दिखाई दे रहा है। आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके दिमाग में है कि मैं इस लड़की के साथ या लड़के के साथ न्यू स्टार्ट करूँगा,
है, सब कुछ स्टार्ट करा है विद द न्यू इनोसेंस, आपको इनोसेंट टाइप की समझता है, प्लेफुलनेस करना चाहता है, वो ना इंसान अभी सोच रहा है, अब आने वाले टाइम में एक्शन लेगा। उसको दिखता है कि उसने आपका दिल तोड़ा है, उसका जो रेज था, जो रूडपना बोल सकते हो कि उसने आपको ऐसा करा, उस रेजपना में उसने आपका दिल तोड़ा है, उसको सब दिखाई देता है। बट वही बोलूँगा, बहुत सिमिलर है पाइल 2 से ये चीज़ ना, कि वो आपका दिमाग, मतलब वो एक इतना प्रैक्टिकल जोन में हो जाता है, एक ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, वो समझ ही नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, उसको बाद में जाके रियलाइजेशन होता है। बिकॉज जो इस टाइप का इंसान है ना, ये जो आपका पर्सन है, ये अपने में इतना हार्श होता है चीज़ों को लेके, वो चाहता है कि सामने वाला उसका 10% तो हार्श हो। अगर मैं अपने ऊपर हार्श हो रहा हूँ 10%, तो सामने वाले पे तो मैं हार्श बनाऊँ, उसको भी तो प्रॉब्लम में डालूँ। तो उस बनाने को चक्कर में उसको अब समझ आ रहा है, नहीं यार हर जैसा इंसान नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा हार्श हो गया तुम पे, बहुत ज़्यादा तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हें बिटरे तो नहीं बोलूँगा, दिल तोड़ा है, बिटर तो चीटिंग करना होता, चीटिंग तो करी नहीं, तुम्हें धोखा भी नहीं, तुम्हें बहुत हर्ट करा है, तुम उस प्रॉब्लम से गूंज रहे हो। वो बोलता है कि मैं सब कुछ सही करूँगा आने वाले टाइम में, तुम्हारा पर्सन है वो सब कुछ सही करेगा, इस रिलेशनशिप में वो खुद करेगा सब कुछ सही, उसके दिमाग में चल रहा है, आपको वो लव पूरा शो करेगा, जो हारमनी के रिलेशनशिप में चाहिए होती है वो हारमनी आपको दिलवाएगा, वो पीस जो आपको चाहिए होता है वो रिलेशनशिप में आपको पीस यहाँ पे मिलेगा, वो सब एफर्ट्स कर रहा है, एक तरीके से आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। एंड उसको कहीं ना अंदर से ही गिल्ट होता है कि भाई जो मैंने तुम्हारे साथ करा वो बहुत गलत करा, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, पाइल 3 वाले मेरे पीपल। एंड कभी कभी ना वो देखो, वो उसका बहुत एनालिटिकल माइंड है, उसको चीज़ों में क्लैरिटी चाहिए होती है, उसका दिमाग वैसे ही चलता है, वैसे बिहेव करता है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, उस क्लैरिटी में फोकस कर रहा है। तो वो जो इंसान है, आपका पर्सन है, वो क्लैरिटी ला रहा है अपनी ज़िंदगी में, क्लैरिटी पे फोकस करेगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपकी तरह अलाइन हो रहा है, आपकी तरफ वो स्टेप ले रहा है ना। तो वो अपने ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि बंदा थोड़ा बिजी है, आने वाले मैक्स 2 महीने बोल रहा हूँ, 2 महीने भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 2 महीने के अंदर आपके पास आ जाएगा यार। उसको हर चीज़ देख के चलना पड़ता है, एक सोल एंटिटी है, उसको एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं होती उसने, क्योंकि उसके पास्ट में ऐसी चीज़ें ट्रॉमाज हो चुके हैं, वो एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं रखता, उसको सिर्फ एक्सपेक्टेशंस अपने आप से होती है। जो इंसान अपने से एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, जो चीज़ें अपने आप से कर रहा है, वो तो देखो अपने में फोकस करेगा ना, उसके दिमाग में तो चीज़ें चल रही है ना, थोड़ा सा आप भी समझो। आई नो उसने आपको बहुत गंदा वाला हर्ट कर दिया है, समझ रहा है, बट आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो इंसान आपके बारे में सोचता है, एंड वो इंसान अब आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा, जैसे आप चाहते हो ना वैसे ही ट्रीट करेगा। थोड़ा सा हार्श हो जाता है, भग लेता है, गोस्टिंग मोड में आ जाता है, बिकॉज वो ना अपना रौद्र रूप नहीं दिखाना चाहता। अगर वो आप पे रौद्र रूप दिखा दिया तो आपके एल लग जाएंगे, वो आपके एल नहीं लगाना चाहता, और फिर उसको पता है बाद में मैं हाइपरनेस में आके आपको बोल दूंगा और आपको इतना गंदा हर्ट हो जाएगा, फिर आप रो पड़ोगे उन चीज़ों को लेके। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा, थोड़ा सा पेशेंस करो यार। बंदा मतलब एटीट्यूड उसका ऐसा ना लो, डोमिनेट वाला इंसान है, उसको करना अच्छा लगता है, डोमिनेट करना, वो है वे में यार उसका है। तो थोड़ा सा डोमिनेट आप भी सह लो, चीज़ें बहुत बेटर हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 2 महीने के अंदर अंदर चीज़ें बहुत सब्टल हो रही हैं आपके हिसाब से ही। ठीक है गाइस, यही आपके लिए रीडिंग थी, आएगा पर्सन। एंड आपके लिए ऑरेकल कार्ड से रीडिंग कर लेते हैं, ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं ये पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, पाइल नंबर 3 वालों के लिए मोनोलॉजी सबसे पहले देखता हूँ क्या आ रहा है मोनोलॉजी वाले से। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताओ मोनोलॉजी से क्या आ रहा है पाइल नंबर। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। आपका पर्सनल इशू है ना वो रेजोल्यूशन हो रहा है, आपका बंदा नो कॉन्टैक्ट वगैरह जिसमें आपसे बात नहीं कर रहा, क्रश होगा, सब चीज़ें होंगी, रेजोल्यूशन पे है, फुल मून इन कैंसर। ठीक है, इमोशन तो समझ आ रहा है, बंदा भी है, ओवरवेलमिंग हो जाता है, आप भी हो जाते हो जाएगा सब सॉर्ट। ठीक है, नियर फ्यूचर में। ओके, देन इसके बाद मैं नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से निकालूँ क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर से, नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से क्या आ रहा है, ये वाला लेते हैं। I just make 2 wishes. I wish I could somehow convey to you profound depths of my gratitude for every moment of your life. I also wish that you could somehow know of your unimaginable importance just as you are now to the lives of many. देखो वो अपनी अगर उसके ज़िंदगी में अगर 2 विश मांगता है ना, तो उसकी 2 विश यही है कि तुम उसके लिए कितना ग्रेटिट्यूड हो, पूरी ज़िंदगी में तुम उसके साथ थे। ठीक है, एंड दूसरा है कि तुम
तुम उसकी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है तुम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। देखो कितना प्यार है, दैट यू हैव ऑप्शंस इज मीनिंगफुल रॉक ऑन। तुम उसकी ज़िंदगी में मीनिंग हो उसकी लाइफ में। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि उसकी लाइफ का पार्ट नहीं हो, तुम्हें बहुत मीनिंगफुल समझता है। पाइल नंबर वाले में 3। एंड ऑफ कोर्स आई विश फॉर इवन मोर विशेज। ओह शूट, यू वर सच अ गुड आइडिया द यूनिवर्स। वो और भी विशेष मांगता है, वो रखना चाहता है यार तुम्हें अपने साथ, ठीक है, यही बोलूँगा। दैट्स अ पाइल रीडिंग फॉर यू। इसके बाद लास्ट है हर्ट वाले डेक से, लवर्स ओरेकल से देखता हूँ क्या आ रहा है तुम्हारे लिए। लास्ट है लवर्स ओरेकल से ही मुझे पता है यूनिवर्स क्या आ रहा है। पाइल नंबर ये लेंगे। अगर तुम क्रिटिसाइज एक दूसरे को करते रहोगे तो आगे तुम्हें अनहैप्पीनेस ही होगी। लव एंड एक्सेप्ट करो ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशन विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होने वाला, एक दूसरे को एक्सेप्ट करो। चीज़ें तुम्हारे अच्छे से तुम्हारे अकॉर्डिंग होगी, तुम्हारे वे में जैसे चल रही हैं बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। तो क्रिटिसाइज मत करो, प्यार करो, प्यार से लो, लव एंड हैप्पीनेस से लो, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, ठीक है गाइस। यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी पाइल नंबर 3 वालों के लिए। तब तक के लिए टेक केयर। अगर तुम्हें मेरी रीडिंग पसंद आई तो मुझे अपना बहुत सारा प्यार भेज सकते हो। तो मेरी मेंबरशिप लेना चाहो 119 रुपये में मेंबरशिप है, बहुत बेसिक और बहुत अच्छा तुम्हें मिलेगा। फ्री में इतनी सारी पर्सनल रीडिंग्स मिल जाएगी तुम्हें। जल्दी से मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे मेंबरशिप के बारे में जानने के लिए। एंड उसके बाद अगर तुम्हें मेरी रीडिंग अच्छी नहीं लगी तो मुझे बता सकते हो कहाँ मेरी गलती है, कहाँ मेरी गलती नहीं है। तब तक के लिए टेक केयर गाइस। ओम मनी पद में हम मिलते हैं तुमसे एक न्यू रीडिंग में न्यू टॉपिक के साथ। बाय, सी यू।